हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नफीस एमएस। मैं आपका दोस्त नफीस अहमद। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ओस्टो कैल्शियम सिरप इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, इसके डोजेज़ क्या हैं, इनको कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता है, किस स्टेज में इसको यूज़ करना चाहिए, किस उम्र में यूज़ करना चाहिए, इनके खाने से बेनिफिट्स क्या हैं, इनके खाने से लॉसेस क्या हो सकते हैं, इसके रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, और किन किन डिजीज़ में इसको खा सकते हैं और किन किन डिजीज़ में नहीं खा सकते हैं। आज इसी के बारे में हल्की फुल्की मालूमात के मुताबिक आज कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो ओस्टो कैल्शियम सिरप है, ये एक जीएसके कंपनी का बनाया हुआ सिरप है, जिसकी एमआरपी आपको 200 समथिंग 204 या 202 रुपीज़ में आपको आज के मार्केट के हिसाब से हर दुकान में अवेलेबल होगा। दोस्तों का कंपोजिशन है सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम विथ विटामिन D3 एंड B12 विथ बनाना फ्लावर। देखिए, इनका जो काम है, ये आमतौर पर ये विटामिन सिरप है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो काम करता है आपको कैल्शियम के लिए ज़्यादा काम करता है। आपके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो, आपके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ज़्यादा काम करता है। आपके भूख को भी बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेगा, आपके कैल्शियम को भी बढ़ाएगा। अब हम पता कैसे करें कि मेरी कैल्शियम कम हो रही है या कुछ समथिंग? देखिए, आपके अगर जॉइंट्स पेन हो रहे हैं या आपके बैक पेन हो रहे हैं, तो इससे 50% तो कम से कम इतना पता चल ही जाता है कि आपका जो ये दर्द है, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द हो रहा है। तो उस सूरत में आपको ओस्टो कैल्शियम सिरप ले लेना चाहिए। आज के दौर में ओस्टो कैल्शियम सिरप सबसे ज़्यादा काम करने वाला कैल्शियम की सिरप है दोस्तों। हर डॉक्टर का फेवरेट सिरप है ये। और मेरे हिसाब से अगर आपके जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं, तो आपको ओस्टो कैल्शियम सिरप हर सूरत में ले लेना चाहिए दोस्तों। इनका जो काम है, ये काम है सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, भूख को बढ़ाएगा और स्पेशलिस्ट आपके कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। आपके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, उस चीज़ को ये पूरा करेगा दोस्तों। हालांकि कैल्शियम की कमी अगर आपके बॉडी में हो रही है, अगर विटामिन D3 की आपकी बॉडी में कमी हो रही है, तो आपको हर दिन सुबह सुबह 1 घंटा कम से कम धूप में टहलना चाहिए या धूप में बैठना ही चाहिए, जिससे आपका विटामिन D3 की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। आपको हर दिन एक एक अंडा कम से कम लेना चाहिए। अगर आप अंडा लेते हैं तो विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाती है। आपको हर दिन कम से कम केला लेना चाहिए। अगर आप केला लेते हैं तो विटामिन D3 की कमी आपकी दूर हो जाती है। आपको हर दिन कम से कम दूध लेना चाहिए। अगर आप दूध लेते हैं तो मेरा मानना है कि इस सिरप की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सारा कैल्शियम, विटामिन D3, B12 आपका वहीं से बन जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि ये किस उम्र में लेना चाहिए। देखिए, ये ओस्टो कैल्शियम एक चिल्ड्रेन के लिए भी आता है और एक अडल्ट के लिए भी आता है। अगर अडल्ट वाला कैल्शियम का सिरप आप ले रहे हैं ओस्टो कैल्शियम, तो ये आपको कम से कम आपकी उम्र 12 साल प्लस होनी चाहिए। 12 साल से नीचे आप इस सिरप का यूज़ नहीं कर सकते। 12 साल प्लस आपको 10 ml सुबह ले लीजिए और 10 ml शाम को ले लीजिए। आप इस चीज़ का दिन में 3 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। 10 ml करके दिन में 3 बार भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर सुबह शाम ही ले लेते हैं तो बहुत है। और अगर आप चिल्ड्रेन का सिरप लेते हैं तो उसके लिए आपको 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर और 5 ml शाम, दिन में 3 मरतबा 5 ml करके यूज़ कर लेना चाहिए। या फिर डॉक्टर के मशवरा के मुताबिक, चूँकि बच्चे की एज कितनी है उसी हिसाब से इसका डोज बनेगा, तो उसी हिसाब से आप इसको यूज़ कर लीजिए दोस्तों। यह सिरप प्रेगनेंसी सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस सिरप को आप बेशक दे सकते हैं। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, आज तक हमको इसकी साइड इफ़ेक्ट नज़र तो आया नहीं। आमतौर पर अगर साइड इफ़ेक्ट ये करता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में इचिंग सा पैदा होगा, आपको वॉमिट सा होगा और आपको नींद का गलबा आएगा। 3 ही चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो आप इस चीज़ का यूज़ करना बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से मशवरा किया जाए। अगर परहेज़ की बात करें तो जब भी आप इस सिरप को लेंगे तो इसमें कोई भी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सूरत में, आप जिस हाल में भी हैं, इस चीज़ को आप ले सकते हैं। अगर आपका BP हाई है तो लीजिए, लो है तो लीजिए, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो लीजिए, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो लीजिए, थायराइड के पेशेंट हैं तो लीजिए। हर कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। इस सिरप से रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो मेरे चैनल पे आके मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी इसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो के लिए बाय।